हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी अच्छे ही रहेंगे। हमने बात की थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। हमने इनके इसकी बेसिक चीजों के बारे में पहले पढ़ लिया है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है 135 और 225 का। ठीक है, तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 ग्रेटर है 135 से। नाउ अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम नहीं, इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन, माफ कीजिएगा राइटिंग थोड़ा खराब है, डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये होता क्या है, इसको हमने उस फॉर्म में तो देख लिया है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 225। ओके, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, 135। अब इसमें ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसका मल्टीप्लाई करने पे इसके पास में आए, ये किसके पास में आए, 225 के। तो हम देखिए 5 का मल्टीप्लाई 135 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। तो इसको 2 करने पे क्या आएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 3 जा 6, 6 1 7 और 2 1 जा 2, कितना आ रहा है 270, जो कि 225 से ग्रेटर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हुआ 1 का मल्टीप्लाई। अब जो ये 225 है, 225 है, यहाँ पे 225 में से माइनस कर देंगे 135, क्या बचेगा, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा अपना 9। ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब आपने यदि पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके फर्दर कैसे हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर, राइटिंग थोड़ा खराब है, धीरे धीरे अच्छी होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिंस रिमाइंडर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, hence again again applying Euclid division algorithm to, अब यहाँ पे पहले हमने ये यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यहाँ पे लिखना है 2 225 एंड 135, और यहाँ पे लिखना है 135 एंड 90। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो हमारा आया है और ये जो आया है ये लिखेंगे हम यहाँ पे। अब हम अगेन इस पे अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंस 135 क्या है, सिंस 135 इज ग्रेटर देन 90, हेंस यहाँ पे क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 90 में हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट का, 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 ही आ जाएगा, यदि 90 में 2 का करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 180, सिंस 180 जो है वो 135 से ग्रेटर है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 90 इंटू 1 प्लस
अब हम क्या करेंगे, 135 में से 90 को माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या आएगा, 13 में 9 गया 4, 45। यहाँ पे क्या आया, 45। समझ में आई बात। इसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं। ये होता है रिमाइंडर, ये होता है, क्या होता है, क्वोशिएंट। अब सिंस रिमाइंडर, 45 does not equal to 0, hence again applying Euclid division algorithm, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेम्मा आप कुछ भी लिख सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू 90 एंड नाउ 45, ये जो हमारा होता है और ये रिमाइंडर, इन दोनों के बीच में हम फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाते हैं। यदि हमारा यहाँ पे, हमें क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 लाना है और रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि जो कोसेंट होगा वही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे 90 इक्वल टू 45। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का कर देंगे तो 90 आ जाएगा और रिमाइंडर में क्या बचेगा, 0। जैसे हम कर देते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 90, ये 90 आया, 90 इसके बराबर है, यानी 90 में से, इस 90 में से वो जो 90 आया है वो माइनस होगा और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, समझ में आई। यहाँ पे मैंने 90 में से 135 में से 90 पता है क्यों माइनस किया, क्योंकि 90 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 90 आएगा। बात समझ में आई। इसके आगे क्या करते हैं हम, इसके आगे हम लिखते हैं सिंस रिमाइंडर इज 0 होगा, वो क्या होगा, 45 होगा। हमने किया 135 ना, ये सॉल्व किया हमने 45, इसके बाद जो ये आंसर आया वो आया 45। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 45 इज दी HCF ऑफ 225 एंड 135। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या था। अगला क्वेश्चन था हमारे पास में ये कि हमें HCF फाइंड करना है 196 एंड 38220 का, यानी 38,220 का। इसका HCF फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो जो दूसरा नंबर है तुम्हारा क्वेश्चन, उसमें हम बात करते हैं, हमको फाइंड करना है 196 एंड 38,220 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सिंस 38220 is greater than 196, now applying algorithm यूक्लिड जो भी पढ़ना है आपको, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू 38,220 एंड 196। तो सबसे पहले क्या होगा, 388,220 इक्वल टू, यहाँ पे लिख लें सबसे पहले 196। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के साइन के बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यदि इसको, तो 196 मल्टीप्लाई बाई यदि किया जाए कितना, 38,000 चाहिए तो मैक्सिमम कर लो। मैक्सिमम कितने तक करोगे, 9 तक, तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, कैरी 8, 9 8 17। देखिए अब वैल्यू कितनी जा रही है,
1764, यानी कि अभी मल्टीप्लाई हम यदि 10 का करें तो भी ये कम ही होगा। यहाँ पे यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा, 1960। हमको वैल्यू कितनी चाहिए, 38,000 के समथिंग चाहिए। तो अब इस पे और मल्टीप्लाई करेंगे, 11, 12, 13, जितना कर सकें आप। तो मैं करता हूं, जैसे 196 इंटू यदि मैं 20 कर दूं, करके देखें। 2 6 या 12, 2 9 या 18, 190, ठीक है। और 2 1 जा 2 1 3, कितनी वैल्यू आ रही है, इतनी। तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या है, ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 96 से 196 से हम डिवाइड करते हैं 38220 को, ठीक है। डिवाइड करें तो हम पहले यहाँ पे यदि मान लो 196 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 196 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 18 1 19, 2 1 जा 2, और ये 2 कितना रहा, 392, जो कि इससे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आएगा 196। अब 12 में 6 जाएगा 6, 18 में 10 जाएगा 8, और 3 में 2 जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात। अब यदि हम इसमें 196 मल्टीप्लाई बाई 8 करें, 8 6 जा, 8 6 जा 8 48, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 9 जा 72, 6, ठीक है, कैरी 7, 8 7 8 1 जा 8 7 15, कितना आ रहा है, 1568। 196 मल्टीप्लाई बाई 9 करें, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, कैरी 8, हाँ, और 17, कितना आ रहा है 1764। तो यानी कि हम 9 यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई करें 196 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1764। यहाँ पे आ जाएगा 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9, 8 में 2 जाएगा, फिर इसके बाद आएगा 0, ठीक। 196 में यदि हम 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45, 3 8 हो जाएगा, 4 5 9 ये, यानी कि 195, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 980, ये कट गया। अब यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही है, जब डिजिट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा पूरा मेथड है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमको पता चल गया है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 195 का, और प्लस हो जाएगा 0। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो अलग तरीके का यूज हुआ है। समझ में आया आप लोगों को, ऐसे ही सॉल्व करना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। जैसे हमें अब इस पे जो लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस, ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 थे मार्क्स 10th में, क्योंकि आपको ये टीचर को इस तरह से बताना होता है कि उसको कुछ नहीं आता है। आप समझो कि उसको कुछ भी नहीं पता है, आपको जो उसको सिखा रहे हो, आप यदि उसको पूरी चीजें सही तरीके से बता रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। सामने वाले को यदि समझ में आ रहा है वो पूरे मार्क्स देगा, लेकिन उसको कहीं भी डाउट लगा तुरंत नंबर काट लेगा। और फिर मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉपी कैसे चेक होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, hence 1
96, ये वाला जो ये आगे वाला होता है यही हमारा HCF होता है। जब कब, जब रिमाइंडर क्या हो जाए 0, तो 196 इज द HCF ऑफ 38220 एंड 196। समझ में आया? ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ये 5 नंबर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से बनेंगे, है ना? तो इसी तरीके से करने हैं सवाल। अब आप देख लेना कि आपको कौन सा तरीका सही लगता है। आपको मल्टीप्लाई करने वाला लगता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये डिवाइड वाला करना है, जब डिजिट्स काफी बड़ी हो जाती है तो फिर हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है ना? ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।